हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज तो मैं अपने व्लॉग में कुछ तो लगाई हुई हूँ एंड कुछ क्या मैं बता दे रही हूँ कि अगर मैं इधर भी आ जाऊँगी तो ये मतलब मस्त आएगा लाइट। तो मैंने लाइट लगाया हुआ है इसमें, तो वो फ़ोन के लिए आता है ना, मैं आप सबके साथ शेयर भी कर दूँगी इन केस आपको अगर चाहिए तो। बाकी गाइज़ यहाँ पे अभी जस्ट बारिश हुआ है, ये दूसरे फ़ोन का है। जस्ट बारिश हुआ है थोड़ी देर पहले, तो अब एकदम से जल्दी ही हो गया है बारिश, मतलब कि इंटेंसिटी हाई थी लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम था। तो अभी मैं ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, जय श्री श्याम। तो ये श्याम बाबा का है। और क्या बारिश हुई है फटाफट से और चला गया। आज मेरे से एक और गलती हो गया था, टंकी में पानी ही नहीं था, मोटर ऑन करके भूल गई थी। फिर उसके बाद से थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने तो पानी चलाया हुआ था। तो मैं जा कर के बंद की। अब मैं जाऊंगी वॉक करने। हेल्थ का ध्यान कुछ नहीं रखा पा रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ। तो वॉक करने जा रही हूँ बाहर में। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का कॉल वॉल भी आ रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू, और जिनका नंबर जिनके पास ऑलरेडी मेरा है वो लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली मम्मी से रिलेटेड है तो सब लोग मुझे कॉल करें। अब प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि मायके के मैटर में मत इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये मायके का मैटर नहीं है, ये मम्मी का मैटर है, ठीक है। तो जैसे मम्मी एक की कॉमन एक की माँ है, वैसे सबकी माँ है। वैसे एनीवेज, मम्मी का लाइव मैंने भी कल देखा। मैं उसमें बार बार छोटू को मैसेज भी कर रही थी मॉडरेटर बनाने के लिए। तो वो मैं ऑन कॉल ही थी, लेकिन मैं ध्यान से सुन नहीं पा रही थी कुछ भी। बस इतना था कि मम्मी परेशान हो रही है। मैं बोल रही थी बार बार जाओ मम्मी के पास जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहा था कि लाइफ में डिस्टर्ब मत हो जाइए वो। तो अभी देखते हैं। और बाकी मम्मी को पता चला कि हाँ कॉल वॉल पे हैं, तो नॉर्मली अपना बात रख रही थी। और वैसे मैं बताऊँ तो वो ऑलरेडी शाम से ही रो रही थी, मतलब पहले से ही वो रो रही थी। और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि दीदी मम्मी कैसी है। तो मम्मी ठीक है, मम्मी कैसी हो सकती हैं, ठीक है मम्मी, लेकिन रात भर सो नहीं पाई हैं वो, रात में रो भी रही थी। फिर सुबह भी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए बहुत मतलब बोलते ना कि एक एक चीज़ से वो और हार्ड होते जा रही हैं, ठीक है। अब बस यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप लोग सपोज़ करो कि अगर मम्मी पापा, मेरी मम्मी 60 के एज में चली गई रहती, पापा 70 के एज में, और मम्मी पापा के साथ तब ये चीज़ होता, या फिर मेरे मम्मी पापा के पास अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता और मम्मी पापा के साथ ये होता, तो वो शायद 90% ऑफ पेरेंट्स जैसे होते हैं ना कि बेबस होकर के कुछ नहीं कर पाते हैं, और फिर जी हजूरी है, जो कुछ भी करते हैं वो दब के रह जाते हैं। तो वो चीज़ शुक्र है, बेटर है, भगवान का मतलब दया है, भगवान की दया से मेरे मम्मी पापा की सोर्स ऑफ इनकम भी है। और उनके एज मतलब रियलिटी चेक जिस एज में मिलनी चाहिए उससे पहले उन्हें मिल रही है। तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या ही होगा। खैर जो भी होगा, मेरे मम्मी पापा ने इतना तो किया है कि उन्हें किसी चीज़ के लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि मम्मी के साथ प्रॉब्लम यही है कि जो वो सोचती हैं, जो वो उनको सही लगता है वो सही को सही बोल देती हैं, गलत को गलत बोल देती है। अगर वो थोड़ा डिप्लोमेटिक रहती तो ज़्यादा बेटर रहता, ताकि मेरे साथ भी वही इशू है। तो मैं जानती हूँ कि टाइम टाइम पे मुझे ऐसा लगता है यार थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहने में ही ज़्यादा भलाई है, क्योंकि नहीं समझ पाते लोग। तो जो लोग भी परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगी। मैंने भी मम्मी को फ़ोन करके बोला है, वैसे बात हुई थी मेरी, सुबह में भी बात हुई थी, फिर दिन में बात हुई थी, उतनी कुछ बात नहीं हो पा रही है, वो बहुत ज़्यादा ही साइड में थी। तो मैं बोली हूँ कि कोई बात नहीं है, आप काम धाम कुछ भी नहीं कीजिएगा, तब तो आप और परेशान हो जाइएगा। और अगर मतलब बैठे रहेंगे सीधे तो वो किसी न किसी का वीडियोज़ देखेंगे। और वैसे भी मैंने बोला है कि भाई मैं भी ये सोची हूँ कि जैसे मैं तो रिएक्शन चैनल अब नहीं देखती हूँ मोस्टली, 90%। अगर भूले भटके कोई एक आ गए तो देख लेते हैं, और वो भी कौन जो हाइड ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे चैनल अगर डिस्प्ले हो जाते हैं तो मैं देख लेती हूँ, वरना मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। मैं 2x पे देखती हूँ, वो भी मुझे लगता है कि रिलेवेंट कुछ बात ही नहीं हो रहा तो मैं हटा देती हूँ। वो भी मैं एक आध चैनल बोल सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चीज़ हमें डिस्टर्बिंग है, चाहे वो रिएक्शन हो या फैमिली के व्लॉग्स हो या किसी के भी व्लॉग्स हो, तो हमें उस चीज़ को फॉर अ टाइम बिंग पॉज कर देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए।
मम्मी को भी मैं बोली हूँ कि आप अपना काम कीजिए, वीडियोस डालिए या फिर जो भी। मम्मी कल रात में खाना भी नहीं बनाई थी, खाई भी नहीं थी, तो सुबह उठ करके वो जैसे भी थी तो जाके अपना की हैं। वो आपको कहीं व्लॉग में दिख जाए मे बी, अगर शूट किया हो छोटू तो। अदरवाइज़ जो भी है मैंने उनको बोला कि मम्मी आप व्लॉग डालिए, और मे बी वो ज़्यादा और पिस्ड ऑफ हो गई हैं या परेशान हो गई हैं या अकेला फील कर रही हैं क्योंकि पापा घर पे नहीं है। पापा नहीं थे तो मैंने पापा को ही फ़ोन किया कि पापा बात, मतलब मम्मी, पापा को पता ही नहीं था तो फिर मैंने कॉल किया कि पापा आप एक बार मम्मी से बात कर लीजिए। ये वो आज पापा आ जाएंगे, गाड़ी की सर्विसिंग भी थी उनका, पटना में मीटिंग भी था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो वो पटना गए हुए थे। तो अभी देखते हैं, पापा आ जाएंगे तो फिर मम्मी बेटर हो जाएंगे। और मैं बोली कि आप मस्त अपना डेली लाइफ में इंजॉय कर रही हैं, आप वैसे ही कीजिए, आप अपने आप को बिज़ी रखिए, जितना बिज़ी रखिएगा ज़्यादा बेटर है। और मेरी मम्मी में तो ऑलरेडी इतने स्किल्स हैं कि अच्छा खासा वो बिज़ी रह सकती हैं। अब मे बी प्रॉब्लम ये है ना कि मेरी मम्मी स्टार्टिंग से, जब हम लोग पैदा हुए हैं तब से हमारे घर में हॉस्टल था, बच्चों के बीच में रही हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वो चीज़, अकेला रहना ना थोड़ा सा उनके लिए वो लगता है, वो 10 चीज़ें और सोच रही होंगी। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग टेंशन मत लो, आएगा व्लॉग या जो भी मम्मी जैसे बेटर फील करेंगी। और छोटू को भी बोला है कि वीडियो वगैरह एडिट कर दो, डाल दो, क्योंकि सब लोग परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात, वीडियो वगैरह से भी परे मम्मी बहुत ज़्यादा भी थोड़ा सा परेशान में थे, मम्मी को समझ नहीं आता कि, खैर मम्मी आके खुद ही बता देंगी। दूसरी बात मैं ये बस बोलूँगी कि मैंने वीडियो देखा है और ये लास्ट ही मैं देख रही हूँ, अब मैं नहीं देखने वाली क्योंकि हाँ ये टाइम का तो ये है कि 12:30 के अंदर नहीं है, 12:30 के ऊपर ही है। तो 12:30 के अंदर मतलब 12:30 के अंदर तो हमें पता ही चल गया था, और हमारे पास, मेरे फ़ोन में भी वीडियो है जिस दिन डिलीवरी हुई है। तो खैर मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना है, इस वजह से मैं अभी नहीं बताऊंगी। बट ये अगर डॉक्यूमेंट पे भी लिखा है ना कि 12-12:30 के ऊपर है, तब तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि 12:30 पे तो हमारे फ़ोन में ही वीडियो है कि हाँ ऑलरेडी तीसरी बार हम रोता हुआ सुन रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वाली चीज़ तो मेरे को नहीं लगता। और वैसे भी जितना मैं जानती हूँ 100% श्योर हूँ कि डॉक्यूमेंट पे तो टाइम नहीं लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है। और मैं एक ऐसी इंसान थी उस डिलीवरी के टाइम पे कि जब उसका पेट ओपन हुआ था ना ऑपरेशन, तो भी मैंने देखा है बाकायदा। और जब देखा है तो हम लोगों ने बेबी को भी, मैंने उस हालत में बेबी की मम्मा को भी देखा था कि पेट ऐसे खुला हुआ था। इसलिए जब डिलीवरी हुआ तो मैंने बेबी को पकड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा मुँह मेरे को उसकी मम्मी का आ रहा था, क्योंकि मैंने उसको उस सिचुएशन में देखा। और हम सबके चैनल पे वीडियोज़ हैं। खैर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मुझे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना है। फॉर यू, अगर 12:30 के बाद है, 12:30 के पहले है, मेरा काम था बताना, आपका काम था आपको जो मन करता है वो बिलीव करो, क्योंकि आफ्टर ऑल अच्छा होगा तो आपकी बेटी है, बुरा होगा तो भी आपकी बेटी है। हमारा ना हक कल था, ना आज है, ना आगे होगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड मुझे नहीं लगता है, बहुत सारे ऑडियंस ने भी बोला था कि दीदी आप बोल रहे हो लेकिन फिर ये हो जाएगा। तो ऑल गुड, जिसको जो करना है करे भाई। और इतना मुझे पता है कि मैं बिना किसी रीज़न के तो बोलूँगी नहीं, है ना, एग्जैक्ट टाइम। और मतलब आप सोच रहे हो, पंडित जी भी बोल रहे हैं 1 मिनट में भी बहुत अंतर होता है, तो 10 मिनट 12 मिनट का डिफरेंस, 13 मिनट का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा ही होता है। और खैर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैं इतना ही बोलूँगी कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझे जहाँ तक सही था, मैं कल को फ्यूचर में भी ये तो नहीं होगा ना कि अरे मुझे पता था मैंने नहीं बताया, मैंने बता दिया फॉर वेल बींग। अब क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। और राशि का नाम भी बहुत अच्छे से पता था कि ये डिस्कशन हुआ है और ये मतलब हुआ था, लेकिन खैर अब उसके ऊपर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बोला गया है। तो मैं, मेरे ऑडियंस को ये लग रहा है कि कहीं मैंने झूठ बोल दिया, ये बोल दिया, तो नहीं भाई। मेरे पास तो भाई मेरे फ़ोन में ऐसे भी इतनी वीडियोस पड़ी हुई है, मतलब कि उस दिन की फ़ोटोज़ भी पड़ी हुई है, तो मुझे पता है कि किस टाइम पे। और क्योंकि आईफोन में ना आप जब भी रिकॉर्ड करते हो तो उसके ऊपर डेट और टाइम आता है, आईफोन का फीचर है, सबके पास आईफोन है, चेक कर सकता है कि कब की कौन रिकॉर्डिंग है, किस दिन की। खैर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मम्मी का वीडियो आ जाएगा, आप लोग परेशान मत हो। और दूसरी बात कि सब लोग अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ो भाई, क्योंकि मेरे को लग रहा है घूम फिर के एक ही बात हो रही है बार बार घूम फिर करके, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और अब मेरे को सबसे बड़ा मैं असमंजस में हूँ, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है ना कि दिल और दिमाग एक लाइन पे नहीं आ पा रहे हैं रक्षाबंधन को लेकर के। तो इन केस अगर आप लोग कुछ सजेस्ट कर पाओ तो कर देना। बाकी मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल तो कुछ और कर रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि और माइंड कर रहा है कि मेरे साथ आगे खेला जा सकता है इस चीज़ का पॉइंट उठा करके। तो माइंड अलग टैंजेंट पे है और दिल अलग टैंजेंट पे है, तो आप लोग बताइएगा। बाकी मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी जो चीज़ें हो गया है मम्मी को लेकर के अब फिर मैं भी लपेटे में आऊँ, तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे आपका ये था फ़र्ज़, वो था, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो मुझे लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इससे नहीं मैटर करता, लेकिन मैं जिसके लिए सोच रही हूँ, है ना, करने का, उसके लिए भी मेरे दिमाग में मतलब दिमाग अलग बोल रहा है कि वो इंसान मतलब कुछ ऐसा ना प्ले कर जाए दिमाग के साथ, या फिर मेरा दिल कर रहा है कि पता नहीं, बहुत कन्फ्यूजन है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, मैं जा रही हूँ वॉक करने। अब शाम का टाइम हो गया, प्राचित गया ट्यूशन, लेकिन आधे एज़ यूजुअल जैसे ही ट्यूशन का टाइम होता है सो जाती है, तो वो सोई हुई है। लेकिन मैं जा रही हूँ अब वॉक करने, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।